हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा कक्षा 10 की साइंस है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो तुम्हारा विद्युत नाम के चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा Q इक्वल टू आई टी नाम का जो फार्मूला है, जिसे जो सेकंड फार्मूला मैंने अपने पिछले वीडियो में 3 इक्वेशंस आवेश से रिलेटेड दिए थे, आई मीन फार्मूले दिए थे। उन फार्मूलों में जो तुम्हारा सेकंड फार्मूला Q इक्वल टू आई टी था, उस पर बेस्ड ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हाई स्कूल वाले बच्चे। यहाँ कह रहा है एक तार में 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, कह रहा तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, इस चीज को पूछ रहा है। ठीक है, और साथ ही ये चीज पूछ रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम तुम्हें ये बता देने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो तार है, उस तार में यहाँ पर धारा जो बहने वाली बात की है, तो एक्चुअली तार हो या कोई परिपथ, उसमें धारा जो बहती है तो इस प्रकार से बहती है कि एक पॉइंट से अगर धारा तुम्हारी पास हो रही है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं, तो एक पॉइंट से अगर धारा पास हो रही है तो वो ऐसे आगे बढ़कर ऐसे मतलब अपना चक्र पूरा किया करता है। ठीक है, तो धारा इस प्रकार से होती है, जिस पॉइंट से गुजरती है उसी पॉइंट से ऐसे से अपना चक्र काटती रहती है। ठीक है, चाहे वो सर्किट हो या तुम्हारा कोई वायर हो। लेकिन वायर यानी कि तार की जो बात कही है, तो वो तुम्हारा जो वायर होगा वो एक सर्किट जैसा ही चीज है। ठीक है, एक परिपथ ही होगा। तो उसमें चलिए देखिए 2.5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अपना ये पिक्चर वाइज के हिसाब से मान लेते हैं जो सर्किट ये वायर यानी कि तार के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो वो तार इस प्रकार का तुम्हारा सर्किट एक परिपथ जैसा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ये चीज देखना है कि इस पॉइंट से या इस पॉइंट के सापेक्ष हमें देखना है कि इसे समय के साथ तुम्हारी धारा या इसी पॉइंट से आगे धारा बह रही है, और वो हमारी धारा 20 मिनट तक बहने पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि 20 मिनट को अगर हम देखें सेकंड में चेंज करके, तो 1200 सेकंड तुम्हारी बनेगी। उस 1200 सेकंड का पहला जो सेकंड होगा, यानी कि 1 सेकंड, उसी 1 सेकंड से तुम्हारा सोचने की धारा किस प्रकार से बह रही है। तो 1 सेकंड हुआ धारा तुम्हारी बहना शुरू, और सेकंड के साथ साथ तुम्हारे ऐसे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ने के साथ साथ धारा भी बह रही है। तो इस पॉइंट से में 2 चीज पास होती है दिख रही है। एक चीज है वो है धारा, और धारा तुम्हारा समय के साथ पास हो रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से क्रॉस होने वाली जो तुम्हारी धारा है वो समय के साथ पास हो रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो आपको 2 चीजें निकल रही है, या जो चीज यहाँ से आपका निकलेगा वो धारा I और धारा T, इन दोनों का गुणनफल होगा। और वो जो चीज आपका पास हो रहा होगा यहाँ से आगे, वो Q होगा, यानी कि आपका आवेश। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ से समय आपको बढ़ता रहेगा, धारा मान लेते हैं बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1200 सेकंड आपके यहाँ पर कहीं आगे। ठीक है, और 1200 सेकंड यहाँ आगे, तो यहाँ 1 सेकंड हुआ, तो यहाँ से 12 सेकंड होगा। तो इसी 1200 सेकंड यानी कि 20 मिनट में तुम्हारा इस तार से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ऐसा पूछा है। तो मतलब यही है कि यहाँ पर तुम्हारा इस पॉइंट से जो चीज आपका निकल रहा है I और T, इन दोनों का जो गुणांक है वही चीज निकल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकल रहा है आगे की। और वो प्रोडक्ट तुम्हारा जो है ना, किस प्रकार का फॉर्म लिए हुए है, आवेश यानी कि Q, वही Q है। ठीक है, तो पिक्चर वाइज आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आया। अब देखिए सोल्यूशन मैंने क्या कहा, कह रहा है जब परिपथ या तार में समय के सापेक्ष, जब परिपथ या तार में समय के सापेक्ष का मतलब समय के साथ धारा बहे, तब निम्न सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, यहाँ पर बता दिया है कि जब परिपथ में समय के सापेक्ष या समय के साथ साथ धारा बहे, तब तुम्हारा Q इक्वल टू आई टी आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू आई टी की यूज से देखना, यहाँ पे तुम्हारा ये जो 2.5 ये 2.5 जो आपकी वैल्यू रखी है वो आपका 2.5 एम्पियर। यहाँ पर एम्पियर यूनिट मैंने मात्रक नहीं दिखाया। ठीक है, मिनट मात्रक दिखाकर ही सिर्फ चले हैं। वो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मिनट को भी सेकंड में चेंज करना है, आंसर तभी सही आएगा। ठीक है, तो अब चूंकि बात यह आती है कि एम्पियर मैंने क्यों नहीं दिखाया, एक्चुअली बात यह है कि हम क्या करते हैं, हम लोगों की कैलकुलेशन में ज्यादातर मात्रा दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है आवेश निकालने जा रहे हैं। आवेश का जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू का जो प्रोडक्ट अपना निकलेगा, तो प्रोडक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, आवेश का मात्रा कूलम डायरेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा वो क्या कहता है कि समय थोड़ा ज्यादा लगता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मिनट को देखो सेकंड में चेंज करना था, इसलिए मिनट को यूनिट को दिखाया, नहीं तो वो भी ना दिखाते। तो देखो अब आगे इससे बढ़े, तो 2.5 आपका वैसे इंटू 20 20 अब ये मिनट है, मिनट का मतलब 1 मिनट में तुम्हारे 7 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 7 सेकंड का इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका टोटल
देखिए इतना हुआ आपका यहाँ से, ठीक है। ये हो जाने के बाद 2.5 का हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे देखो 2.5 के यहाँ से डेसिमल हटा तो मान लेते थोड़ी देर के लिए मान लेते ये नहीं है, ठीक है। तो ये 25 का 2 से करेंगे, 25 गुना 50 और 50 और ये 0 राइट में लगा होगा तो 500 बनेगा। 500 के अब देखिए 1 डिजिट लेफ्ट में तुम्हारा डेसिमल था तो 1 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल आया तो ये आपकी 50.0 इंटू 60। अब ये सेकंड तुम्हारा छोड़ दिया, खत्म काम, क्योंकि मैं लास्ट में कुलाम दिखाना ही है। तो इतना हो जाने के बाद में ये आपका 50.0 को हम 50 कह सकते हैं, 50 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो तुम्हारे 3000 बनेगा और डेसिमल पॉइंट 0 आपको वैसे ही दिखा दिया, लास्ट में कुलाम दिखाया। तो इससे यहाँ से ये दिखा कि क्यों जो आवेश की मात्रा है वो 3000 कुलाम आपकी कब, जब 2.5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक किसी चालक यानी कि तार से बहे, या 2.5 एम्पीयर की धारा तुम्हारी 20 मिनट तक किसी तार से जब बह रही तो उस 20 मिनट तक में तुम्हारा इतना कुलाम का आवेश उससे प्रभावित हो चुकेगा, बह चुकेगा 3000 कुलाम, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब इस चीज को देखिए, अब इसी में एक चीज और कह रहा था कि प्रति सेकंड प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, आवेश आपका गिवन है, मतलब आवेश आपका निकल आया, ठीक, कैलकुलेशन के हिसाब से। तो Q इक्वल टू एन, आपको फार्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है। तो Q आपका आवेश हो जाएगा, इससे देखो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए तो Q इक्वल टू एन से, इसमें क्योंकि आपका Q तो आपका निकल आया, ठीक है। उसी तार के बारे में बात चल रही तो उसका Q यहाँ पर आपका ये पुट करना पड़ेगा जो दिया है, ठीक है। और ये n आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है मूल आवेश, ये तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से ये दोनों पता है तो n निकल आएगा उसी वायर के लिए, तार के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू n इक्वल टू Q अपॉन ये तुम्हारा बटे में आ जाएगा, तो Q अपॉन स्मॉल e इक्वल टू Q की वैल्यू 3000 कुलाम ये पुट किया। कुलाम का यहाँ पर हिंदी वाला कुलाम ना लेके ये अंग्रेजी का कैपिटल C है, ठीक है। ये भी तुम्हारा कुलाम का मात्रक होता है, इसका साइन होता है कुलाम के लिए, ठीक है। तो 3000 कुलाम बटे 1.6 गुणा 10⁻19 कुलाम, ये स्मॉल ई की वैल्यू होती है, मूल आवेश जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज से डिवाइड, देखो कुलाम से ये कुलाम आपका कटा, ठीक है। अब 1.6 डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 1 0 पड़ेगा, ये हो जाएगा 30,000। 30,000 को 16 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1875 यानी कि 1875। इतना हो जाने के बाद में इंटू में जो 10 की पावर -19 था, ये 10 की पावर वाला नंबर जो होता है ना, तो वो ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई इस प्रकार से करता है जाके कि तुम्हारा जैसे ये कोई तुम्हारा नंबर लिखा है 1/10 की पावर मान लेते हैं 5 लिखा है, तो जब 10 की पावर 5 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये इस प्रकार से ऊपर जाता है 1 इंटू इतना फॉर्म लेके जाएगा, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करने की वजह से इसकी पावर जो होती है निगेटिव हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का। अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, ये तुम्हारा वही रह जाएगा ये चीज़। तो इसी हिसाब से आपकी ये वैल्यू निकल के आई है, कौन सी, 10 की पावर -19, ये ऊपर गया तो इसका साइन तुम्हारा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ही पहले से ये, तो तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 10 की पावर 19, तो 1875 गुणा 10 की पावर 19, ये आपका बना क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, यहाँ पर देखो तुम्हारा डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट 3 डिजिट लेफ्ट में आ गया डेसिमल पॉइंट, तो यही 3 नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा 19 और 3 तुम्हारा 22, यानी कि 1.875 इंटू 10 की पावर 22, ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन जाएगी उस तार से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन हो गए, जो 2.5 एम्पीयर की धारा बहने पर 20 मिनट तक में जो आवेश तुम्हारा क्यों 3000 कुलाम प्राप्त कराएंगे। तो उन 3000 कुलाम में जो प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो तुम्हारे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकली, 1.875 गुणा 10 की पावर 22, या इसे 1875 गुणा 10 की पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन तुम्हारी, जो कि बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार का तुम्हारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। Q इक्वल टू IT पर डिपेंड कर रहा था। आपके सारी फार्मूला आपको पता ही होंगे, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू IT और Q इक्वल टू तुम्हारे एक होता है W/V। ये तीनों इक्वेशंस के बारे में मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि अगले अपने लेक्चर में हम तुम लोगों के लिए एक दो ऐसे न्यूमेरिकल्स लाएंगे जो तुम्हारे उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड होंगे। अब इस प्रकार के न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो किसी विदाउट हेजिटेशन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आप दिए गए अच्छे क्वेश्चन के मार्क को हायर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।